हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हम ये कह दिया करते थे कि हम कोई टाटा बिरला थोड़ी हैं, या फिर फलाना आदमी तो टाटा बिरला की तरह ठाठ से रहता है। यानी ये दो नाम फिल्ती रिच होने का पर्यायवाची बन चुके थे, लेकिन अब ये नाम अडानी से रिप्लेस हो चुके हैं। आज किसी को तरक्की करते या फ्लोरिश होते हुए देखें तो मुंह से अपने आप ये निकल जाता है कि भाई तुम तो अडानी की राह पर चल पड़े हो। लेकिन आज से 10 या 15 साल पहले कितनों ने इसका नाम सुना था, जबकि आज कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इसका नाम सुर्खियों में ना आए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसने अडानी को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया? आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अडानी एक गुमनाम से नामचीन शख्सियत कैसे बने और किस तरह दुनिया के टॉप 2 अमीरों में खुद को शामिल किया। दोस्तों, इनका पूरा नाम है गौतम शांतिलाल अडानी। इनका जन्म गुजरात में हुआ। ये एक बहुत आम परिवार से आते हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही अपने काम की शुरुआत की और 16वें साल में ही बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए मुंबई आ गए। तब उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, लेकिन 3-4 सालों में ही उन्होंने वापस लौटकर अपने भाई की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी, जिसका मेन बिजनेस था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1991 उनके लिए सुनहरा मौका लेकर आया। दोस्तों, दरअसल इस वक्त पीवी नरसिंहा राव जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस दौर में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी और बिजनेस क्लास के लिए काफी सारी छूट और नियमों में बदलाव जैसे कदम उठाए गए थे ताकि देश तरक्की कर सके। इस वजह से अब अडानी एंटरप्राइजेस ने खुद को डाइवर्सिफाई किया और कंपनी मल्टीनेशनल कैटेगरी में आ गई। 1988 से 1992 के बीच ही उनका इंपोर्ट 100 मैट्रिक टन से बढ़कर 40,000 मैट्रिक टन पर आ गया। इसके बाद गौतम अडानी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते ही गए। 1995 वो साल था जब उनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट संभालने का काम मिला। दोस्तों, ये एक बंदरगाह है जिसका मेंटेनेंस अडानी की कंपनी देखती थी। अगले ही साल यानी 1996 में बनी अडानी पावर लिमिटेड अगले 10-12 सालों में अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पोर्ट, रेलवे और माइंस के बिजनेस में पैर जमा चुका था। लेकिन इन सालों में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, जैसे कि मुद्रा पोर्ट से शुरुआती 3-4 साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा समीकरण बदल दिया। उस वक्त कांडला पोर्ट सरकार संभालती थी, लेकिन साल 2000 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उस वक्त की सबसे बड़ी शिपमेंट कंपनियों में से एक P&O पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया को जगह देने से इनकार कर दिया। जब कंपनी ने अडानी के ग्रुप के सामने मुद्रा पोर्ट से काम कराने का ऑफर रखा, ये जैसे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इस घटना ने मुद्रा पोर्ट की किस्मत बदल दी। पिछले लगभग 10 सालों से ये सालाना 70% से भी ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन हासिल करता रहा है। अडानी ग्रुप का टर्नओवर साल 2000 में 3,300 करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 47,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। अब अडानी ग्रुप का काम अपने शुरुआती एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और पोर्ट मैनेजमेंट के काम से बहुत आगे निकलकर ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस प्रोडक्शन, माइनिंग, एरोस्पेस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट जैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैल चुका है। ये बड़ी हैरानी की बात लगती है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ जहां साल 2020 में लगभग $9 बिलियन थी, वो अगले 2 सालों में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग $120 बिलियन पार कर गई। इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी कंपनियों के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी। एक वक्त था जब मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी की जगह पर कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन अडानी ने तो उनको पछाड़ ही दिया। इसके साथ ही साथ बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे नामों से भी आगे निकल गए और दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में जगह बना ली। वैसे सच कहा जाए तो इनकी सही तुलना धीरूभाई अंबानी से की जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सेल्फ मेड हैं। इनको कोई पूंजी अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली। गौतम अडानी ने जो भी कमाया वो अपने दम पर कमाया। हाल ही में खबर आई है कि अडानी ग्रुप राजस्थान में आने वाले 5-7 सालों में लगभग 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। यानी फिलहाल गौतम अडानी आराम की मूड में नहीं लगते हैं। आज की तारीख में अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मोर, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी कोल एंड माइनिंग, अडानी ट्रांसमिशन जैसे कई नाम शामिल है। ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हैं। ये सब स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। गौतम अडानी यहीं पर नहीं रुके, वो और भी नए सेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने सीमेंट की 2 बड़ी कंपनियों को ACC और अंबुजा को एक्योर किया है। असल में उनको जो भी सेक्टर प्रॉफिटेबल दिखता है वो उस पर अडानी ग्रुप का नाम जरूर लगा देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट के अपडेट रखते हैं तो आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि अडानी ग्रुप के शेयर कितनी तेजी से उछल रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान जब मार्केट बुरी तरह क्रैश हो रहा था तब भी अडानी ग्रुप के शेयर तरक्की कर रहे थे। अप्रैल 2022 में ही पहले उनका नाम दुनिया के 6वें सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ। इसी महीने 2 छलांग लगाकर वो 4थे सबसे अमीर आदमी बन गए। फिलहाल उन्होंने नंबर 2 की पोजीशन बना रखी है। अब देखना यह है कि गौतम अडानी नंबर 1 की पोजीशन पर कब तक पहुंच पाते हैं। वैसे जिस हिसाब से उन्होंने सफलता की बुलंदी को छुआ है, हमें नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर होगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या फिर आप ये सोचते हैं कि फिलहाल तो वो टॉप पर हैं लेकिन किसी दिन वापस जमीन पर आ सकते हैं?
असल में दोस्तों हर सफलता के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है और अडानी नाम के साथ ये शायद कुछ ज्यादा ही मजबूती से जुड़ी है। असल में गौतम अडानी की नेटवर्थ उनकी जमा पूंजी नहीं है बल्कि उनकी शेयरों की कीमत है जो वो अपनी कंपनियों में होल्ड करते हैं। अगर किसी दिन ये कीमत गिरने लगे तो अडानी की नेटवर्थ भी तो कम होने लगेगी। ऐसा एक उदाहरण सामने भी आ चुका है। अप्रैल 2022 में जहां उनकी नेटवर्थ $123 बिलियन थी, वहीं अगले महीने यानी मई में ये $17 बिलियन घटकर $106 बिलियन रह गई। उनकी कंपनियों पर खरबों रुपए का कर्ज है जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। यानी इन कंपनियों की ग्रोथ कर्ज पर आधारित है। जहां 2006-2007 में अडानी ग्रुप पर लगभग 4,300 करोड़ का कर्ज था, वहीं रेवेन्यू लगभग 16,000 करोड़ थी, जबकि साल 2012-2013 में रेवेन्यू लगभग 47,000 करोड़ थी और कर्ज 81,000 करोड़। यानी इन 6 सालों में रेवेन्यू तो लगभग 3 गुना बढ़ा पर कर्ज लगभग 19 गुना बढ़ गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो दिल खोल कर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।